नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रशिया के राष्ट्रपति की, जो जल्द ही भारत आने वाले हैं। और साथ में ये जानेंगे कि लास्ट टाइम रशिया के राष्ट्रपति भारत आए तब उन्होंने क्या क्या चीजें करी थी। और ये भी जानने वाले हैं कि भारत के और रशिया के कैसे रिलेशंस हैं। और इस चीज के ऊपर भी बात करेंगे कि रशिया और यूक्रेन युद्ध के क्या हालात हैं। तो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, थोड़ा सा तसल्ली से और आराम से। साथ में चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही नोटिफिकेशन समय समय पे आपको मिल पाए। यहाँ पे थंबनेल में लिखा गया है कि भारत के अंदर आएंगे रशिया के राष्ट्रपति जल्द ही। और ये भी लिखा गया है कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनकी संभावना है कि वो रशिया जा सकते हैं आने वाले मई महीने में। तो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पर सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस वर्ल्ड मैप के ऊपर भारत कहां पे है और रशिया कहां पे है। तो थोड़ा सा एक मिनट आप मेरे साथ देखो। ये जो क्षेत्र आपको नजर आएगा ये है रशिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। और यहाँ पे नजर आएगा इंडिया, जो कि दुनिया में 7वें नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है। तो ये दोनों कंट्रीज आप समझ चुके हो कहां पे है। एक तो यहाँ पे है और दूसरी ऊपर की तरफ है, जिसे हम रशिया बोलते हैं। यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री और रशिया के राष्ट्रपति की एक साथ तस्वीर आपको नजर आएगी और काफी बार ये मिल चुके हैं। यहाँ पे इस न्यूज आर्टिकल में इसी बात का जिक्र किया गया है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस का है। उसके बाद आप देखो भाई एक दो न्यूज आर्टिकल और, इनमें भी इसी बात का जिक्र किया गया है। ये एक थंबनेल और देख सकते हो। उसके बाद एक दो तस्वीरें और मैं आपके साथ शेयर करूंगा और अब इस चर्चा करेंगे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे रिसेंटली अगर आप देखोगे तो इस तरीके की जो खबरें आई हैं उनको कंफर्म किया है रशिया के विदेश मंत्री के द्वारा कि जल्द ही रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भारत के अंदर होंगे। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं और बात करते हैं भारत और रशिया के बारे में। देखो, भारत के और रशिया के रिलेशंस काफी पुराने हैं। अगर बात करें 1970 के आसपास से, उस समय से लेके आज तक भारत के और रशिया के रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे और विश्वासपूर्ण रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो 1970 में एक ऐसा टाइम था भारत के लिए जब अमेरिका भारत के खिलाफ था, पर रशिया ने आपका साथ दिया। उस टाइम रशिया नहीं था, उस समय सोवियत संघ थी। तो आप कह सकते हो सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था, जबकि भारत के खिलाफ था अमेरिका जैसा कंट्री, जो आज भारत को अपना दोस्त बनाना चाहता है या अपना दोस्त मानता भी है। ये सारी चीजें हमें पता लगी। अभी रिसेंटली क्या हुआ, 2021 की बात है, जब आपके 4 घंटे के लिए रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भारत के अंदर आए और 28 मुद्दों के ऊपर अपने समझौता किया गया और हस्ताक्षर करके यहां से गए। अब 2021 में ये सारी चीजें हुई और ये बात कही गई थी 2021 के अंदर कि हमें हमारा जो व्यापार है रशिया के बीच में और भारत के बीच में वो 30 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा करना है 2025 तक। अब वो 30 की जगह 60 हो चुका है। अब 2021 में ये जाते हैं और 2022 में हमें ये देखने को मिला फरवरी महीने में कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक जंग जो है वो स्टार्ट होती है। फिर इस तरीके की खबरें आई कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो रशिया को भी विजिट करते हैं और यूक्रेन को भी विजिट करते हैं युद्ध के दौरान ही। और जब भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करना बंद कर दिया था कुछ टाइम के लिए। और जब आपके भारत के प्रधानमंत्री रशिया में थे उस समय यूक्रेन ने अटैक बंद कर दिया था। यानी आप कह सकते हो भारत जो है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये उम्मीद भी जताई थी रशिया के राष्ट्रपति ने और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कि भारत हमारे बीच में मीडिएटर का काम कर सकता है, इस युद्ध को रुकवाने का काम कर सकता है। तो ये चीज हमने देखी। अब 2024 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री 2 बार जाते हैं। एक बार जुलाई 2024 में गए, उसके बाद अक्टूबर 2024 में गए ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए कजान शहर में, जो कि रशिया के अंदर है। और यहाँ पे भी इन्होंने काफी मुद्दों के ऊपर बात करी। यानी आप कह सकते हो कि रिलेशंस तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। ना सिर्फ आप कह सकते हो व्यापार को लेके, बल्कि स्पेस की फील्ड में, बल्कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में, डिफेंस की फील्ड में, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की फील्ड में, हर जगह भारत और रशिया जो है वो एक साथ आपको मिलके काम करते हुए नजर आएंगे। जब आपके वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर कि रशिया से व्यापार ना करो, रशिया से पुल आउट कर लो अपने आप को, तो उस समय भी
भारत ने बिना किसी चीज की परवाह किए रशियन ऑयल को परचेज किया और इनडायरेक्ट तरीके से रशिया की मदद करने की कोशिश करी, क्योंकि रशिया भी हमेशा भारत की मदद करता नजर आया है अमेरिका के खिलाफ, पश्चिमी देशों के खिलाफ। यहां तक कि कई बार इन्होंने चाइना से भी भारत को बचाया है या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करने की कोशिश करी है। अब भारत को बहुत सारे हथियार, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करी है रशिया ने। हम कह सकते हैं कि भारत एक तरीके से रशिया का, क्या कह सकते हो, राइट हैंड है, या फिर रशिया हमारा राइट हैंड है। इस तरीके की बातें हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में मिलेगा। अब हमने देखो मदद करी, अभी रिसेंटली क्या है, रिसेंटली आपके कौन आ सकते हैं भाई, रशिया के राष्ट्रपति भारत आ सकते हैं, और इस बात को कंफर्म कर दिया रशिया के विदेश मंत्री ने। और जब इस बार भारत के अंदर आएंगे तो अलग अलग मुद्दों के ऊपर भी बात होगी, और साथ में आपकी बात होगी व्यापार के ऊपर, कि जो ये 60 बिलियन का व्यापार है भारत के बीच में और रशिया के बीच में, आने वाले समय में इसको 60 से 100 तक पहुंचाना है, यानी 40 बिलियन डॉलर का व्यापार जो है वो हमें और ज्यादा करना होगा। अगर फिलहाल की बात करें तो भाई भारत जो है वो सबसे ज्यादा ऑयल परचेज करता है रशिया से। तो ये चीजें हमें समझ आई कि आखिरकार 2021 में आए तो किन किन मुद्दों के ऊपर बात हुई, किन किन मुद्दों के ऊपर भारत और रशिया मिलकर काम करते हैं। जैसे बर्मोज मिसाइल के बारे में आपने सुना होगा, भारत और रशिया दोनों ने मिलकर बर्मोज मिसाइल को डेवलप किया है, और बहुत सारी कंट्रीज को अब हम वो बेच भी रहे हैं, यानी फायदा हमें भी हो रहा है और इनडायरेक्ट तरीके से रशिया को भी फायदा जो है उस चीज से पहुंचा। ये सारी चीजें हमने कंफर्म करी। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं कि चलो भाई भारत के अंदर रशियन राष्ट्रपति तो आ जाएंगे पुतिन, पर भारत के प्रधानमंत्री क्यों जाएंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री रशिया के अंदर एक परेड है उसको अटेंड करने के लिए जा सकते हैं, और यहाँ पे ये भी अनुमान लगाए गए हैं कि देखो भारत के और रशिया के काफी ज्यादा अच्छे रिलेशंस हैं, और बहुत सारे युद्ध अभ्यास भारत रशिया के साथ मिलकर करता है। तो जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो भी शायद इस परेड के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए रशिया पहुंच सकते हैं, और वहां पे उस परेड के अंदर अपना प्रदर्शन जो है वो दिखा सकते हैं। पर परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत होगी कि किस तरीके से परेड कराई जाएगी। तो 1 महीने पहले आपके इंडियन सोल्जर्स का एक कंटिजेंट या फिर आप कह सकते हो समूह जो है वो रशिया के अंदर नजर आ सकता है। देखो रशिया के अंदर नॉर्थ कोरिया ने भी सोल्जर भेजे हैं, रशिया के अंदर आप कह सकते हो इनडायरेक्ट तरीके से मदद करने की कोशिश करी है नॉर्थ कोरिया ने, पर वो यूक्रेन के खिलाफ करी है। हम यूक्रेन के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे, हम क्या कर रहे हैं, एक परेड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं। पर इसकी संभावना अभी आप कह सकते हो 30-70% है, होने की संभावना 30 और ना होने की संभावना जो है वो 70% है। और यहाँ पे कुछ एनालिस्ट के द्वारा, कुछ एक्सपर्ट के द्वारा यह अंदाजा लगाया गया है कि आने वाले समय में शायद भारत के प्रधानमंत्री रशिया को विजिट कर सकते हैं, और वैसे काफी फ्रीक्वेंटली भारत के प्रधानमंत्री रशिया को विजिट करते रहे हैं। 2024 के अंदर वॉर टाइम में भारत के प्रधानमंत्री हमें नजर आए ट्रेन से सफर करते हुए, कहां पे भाई, आपके यूक्रेन के अंदर। तो कह सकते हो कि भारत आज के टाइम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दुनिया भर की पॉलिटिक्स के अंदर, कहीं ना कहीं भारत का योगदान है। और ये जो युद्ध है रशिया और यूक्रेन के बीच में, इसको लेके भी कुछ बात हो सकती है। भारत के प्रधानमंत्री और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा काफी ब्रिलियंट फिगर है रशिया के राष्ट्रपति पुतिन, और कहीं ना कहीं ये झुका देंगे यूक्रेन को या फिर घुटनों पे लेके आ सकते हैं। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे समझी। पर अगर हम थोड़ा सा 1-2 न्यूज आर्टिकल और देख लेंगे तो हमारा कुछ नहीं घटेगा। हम 1-2 न्यूज आर्टिकल को देखते हैं क्या बात लिखी गई है उन न्यूज आर्टिकल में। देखो एक न्यूज आर्टिकल है दैनिक भास्कर, जो कि इंडिया के अंदर काफी ज्यादा पढ़ा जाता है, उत्तर भारत के अंदर आप कह सकते हो, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में। राष्ट्रपति पुतिन इस साल भारत आएंगे, यानी अभी आने वाले, जल्द ही आने वाले 1 या 1.5 महीने में। उसके बाद आया यूक्रेन वॉर के बाद पहली भारत यात्रा। रूसी विदेश मंत्री बोले तैयारियां की जा रही हैं, यानी भाई पूरी तैयारी में है कि भाई पुतिन को भेजो भारत, ताकि वो कुछ जांच के बात कर सकें। यूक्रेन युद्ध होने के बाद पुतिन वैसे कहीं गए नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया कि अगर ये किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं जो आईसीसी की मेंबर कंट्रीज हैं, तो वहां पे राष्ट्रपति पुतिन को पकड़ा जा सकता है। पर पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। वैसे अगर रियलिटी में बात करें तो कोई कंट्री रिलेशन खराब नहीं करने वाला। कुछ न्यूज आर्टिकल तो ये भी आए हैं 2030 तक एक और कंट्री पे अटैक कर सकता है रशिया, तो उनको अभी हम बेबुनियाद मान सकते हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो डेफिनेटली मैं उसको कवर करूंगा। अब देखो
मैं आपके लिए इतनी सारी चीजें लेके आया हूं, तो एक छोटी सी चीज और है जो शायद आपके काम आ सके, तो वो भी आप सुन के जाएं। यहाँ पे अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच हो चाहे ऑफलाइन, तो आप आईएएस स्टडी सेंटर के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस का फायदा उठा सकते हैं एक अच्छी फीस के अंदर। यानी ना ज्यादा है फीस और ना ही कम, पर क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। यहाँ पे कॉन्टेक्ट दिया गया है, इस कॉन्टेक्ट पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और खास जानकारी ये है कि कोई भी पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन ट्यूशन देख रहा है तो वो हमें अप्रोच कर सकता है इसी नंबर पे। क्लास सेकंड या फर्स्ट से लेके अप टू 12th क्लास तक को आपको हर एक सब्जेक्ट की ट्यूशन यहाँ पे मिलेगी, तो अपना एनरोलमेंट कराएं। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और एनडीए की आप क्लासेस लगा सकते हैं। ऑनलाइन क्लास रहेगी सिर्फ और सिर्फ जीएस फाउंडेशन की या जीएटी की, जबकि ऑफलाइन आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, सब कुछ, ठीक है। पर ऑनलाइन में जीएटी की या फिर आप कह सकते हो जीएस की। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जरूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।